स्वागत है साथियों आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ होमवर्क सीरीज के द्वारा ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है और लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का क्वेश्चन था विश्व का सबसे बड़ा कार्बन निगेटिव देश किसे माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन निगेटिव देश किसे माना जाता है, जिसका जवाब होगा भूटान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम लिया जाता है, जिसमें आज पहले नंबर पे जवाब आया है MD साहब अंसारी जी का, और दूसरे स्थान पे सौरभ कुमार जी का जवाब आया है, तीसरे स्थान पे कुमार शिवम जी का जवाब आया है, और चौथे स्थान पे रेखा सिंह जी का जवाब आया है, और 5वें स्थान पे अंकित कुमार जी का जवाब आया है। और जैसा कि मुझे आज दिशा निर्देश दिया गया है, आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण ऑडियो सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि पता चला है लोगों से, इसका ऑडियो जो होता है वो अंग्रेजी में आने लगता है, इंग्लिश में आने लगता है। इसको परिवर्तित करने के लिए आप लोग सेटिंग में जाके ऑडियो ट्रैक को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छी तरह से सुन सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए, सेटिंग में जाके ऑडियो ट्रैक को इंग्लिश से हिंदी में परिवर्तित करके आप लोग इसको अच्छी तरह से हिंदी में सुन सकते हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं, जो होमवर्क सीरीज के माध्यम से किया जा रहा है। दर्पण का सारभूत तत्व स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, ऋग्वेद काल में निषेक निश्चित किस अंग में पहनने का गहना था? गले में पहनने का गहना था निषेक। बताइएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में। सही जवाब है, हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। बताइएगा, मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? पल्लव शासकों के द्वारा मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। बताइएगा, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? मंगोलों ने सर्वप्रथम किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पे मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया गया था। बताइएगा, रजिया सुल्तान जो एकमात्र महिला शासिका रही थी वह किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। बताइएगा, मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? वीणा वादन करता था। बताइएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया? विसेंट स्मिथ महोदय के द्वारा कहा गया था। सही जवाब है। बताइएगा, जहांगीर किसे इंग्लिश खान कहता था? हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान कहता था। बताइए, कोलकाता में डेविड हरे एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय। बताइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किन के द्वारा दी गई? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। बताइएगा, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ अवस्थित है? लंदन में ब्रिस्टल में अवस्थित है। सही जवाब है, लंदन के ब्रिस्टल में अवस्थित है। बताइएगा, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? सही जवाब है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बताइएगा, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय का कहलाया था? अवध। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। सही जवाब है, वाजिद अली शाह। बताइएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? JL नेहरू। सही जवाब है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। बताइएगा, भारत को बर्मा किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी। बताइएगा, भारत के ग्रांड ओल्ड मैन किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुआ था? संविधान निर्माण करने के लिए हुआ था। सही जवाब है, संविधान निर्माण करने के लिए हुआ था। बताइएगा, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदी पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा हेतु लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सही जवाब है, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की। बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में हुआ था? नील की खेती की गठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा,
किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। यह कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प किया था? सही जवाब है 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया गया था। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1945 में दिया था। सही जवाब है 1945 में दिया था। बताइएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ था? 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बताइए 1857 की महान क्रांति किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। सही जवाब है। बताइएगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लड़ा गया था, लेकिन सर्वप्रथम विजयी कौन हुए थे? सर्वप्रथम सत्येंद्रनाथ टैगोर लड़े थे और विजयी रहे थे दादा भाई नौरोजी। विजयी दादा भाई नौरोजी रहे थे और सर्वप्रथम लड़े थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। बताएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां एवं न्यायाधीश को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। बताएगा प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और डीपीएसपी किस देश से ली गई है? आयरलैंड, यानी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। बताएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करती है? सही जवाब है अनुच्छेद 129 के द्वारा संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करती है। बताएगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। बताएगा लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब उसको कुल मतदान का 1/6 मतदान प्राप्त न हो तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। सही जवाब है। बताइएगा लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष करता है। सही जवाब है। बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। बताइएगा भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने पद? 6 माह तक अधिकतम रह सकता है। बताइएगा लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे किया जा सकता है। सही जवाब है। बताइएगा राज्यसभा भंग की जा सकती है? नहीं, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। बताइएगा किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। आपात उपबंध का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 352 वित्तीय आपात 352, 56 और 60 में है। और 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। भारत में अब तक वित्तीय आपात लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? कभी भी लागू नहीं हुआ है। बताइएगा केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? हाँ, 2/3 बहुमत के अनुसार बना सकती है। बताइएगा इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? आर्थर जॉर्ज टांसले को कहा जाता है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? आर्थर जॉर्ज टांसले को कहा जाता है। बताइएगा जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग 1985 में किनके द्वारा किया गया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में वाल्टर डी रोजन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? वाल्टर डी रोजन के द्वारा। बताइए रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। और रेड डाटा बुक में किनको संकटाग्रस्त जीवों को डाला जाता है। बताइएगा यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। और बताइएगा ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले प्रथम जीव या पादप कौन थे? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था। बताइए विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा हो जाएगा? जल हयासिंध हो जाएगा। जल हयासिंध। बताइएगा एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। बताइएगा सागरीय परवाल विरंजक कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन होता है? सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होता है।
बताइएगा वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है क्या कहलाता है? फाइकोसाइन, फाइकोसाइनिन कहलाता है। सही जवाब बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए या किस प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और ये किस राज्य में अवस्थित है? असम में अवस्थित है। सही जवाब है। बताइएगा अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है? जिप्सम होता है। अम्लीय वर्षा का घटक कौन सा? SO2 NO2 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1985 में हुआ था। सही जवाब बताइएगा जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा था? दिल्ली। सही जवाब है दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा विश्व का प्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा था? विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह इबुकी था। कौन था? इबुकी था। बताइएगा भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, जिसका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? CS रिएक्टर द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? CS रिएक्टर के द्वारा किया गया था। सही जवाब बताइएगा भारत के कितने भूभाग में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंप का खतरा बना रहता है? 60% क्षेत्र पर, 60% भूभाग पे। बताइएगा सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आर्थिनियस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्थिनियस हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? जर्मनी में अवस्थित है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र जर्मनी में। बताइएगा म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? म्यांमार का पेगुयोमा खनिज तेल के लिए हो जाएगा। पेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? खनिज तेल के लिए। बताइए विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा हो जाएगा। और सर्वप्रथम अखबारी कागज की खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। सही जवाब है। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्डस्वर्थी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का माउंट गोल्डस्वर्थी लौह अयस्क के खानों के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा गया है? बूटे पहाड़ी को कहा गया है। किस पहाड़ी को कहा गया है? बूटे पहाड़ी को। बताइएगा डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? मृत्यु घाटी अमेरिका में ही अवस्थित है। बताइएगा ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। बताइए कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं? पक्षाव स्तरीय मेघ। पक्षाव स्तरीय मेघ हो जाएंगे। और बताइएगा फूल गोभी की संरचना के अनुसार जो बादलों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? कपासी मेघ। कपासी मेघ कहा जाता है। सही जवाब है कपासी मेघ कहा जाता है। बताइए कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? कोलकाता का। कोलकाता। बताइए दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर अवस्थित है। बताइए भारत के किस राज्य में 2/3 रेशम प्राप्त किया जाता है? कर्नाटक राज्य से 2/3 रेशम प्राप्त किया जाता है। बताइएगा छठी पंचवर्षीय योजना किस पर विशेष बल देती थी? गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन पर बल देती थी। छठी पंचवर्षीय योजना किस पर बल देती थी? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर। बताइएगा सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में की थी। और भारत में वित्तीय बाजार को कौन नियंत्रित करता है? सेबी ही नियंत्रित करता है। बताइए बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है, या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? इसको कौन सा बजट कहेंगे? जेंडर बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेंडर बजट कहा जाता है। बताइए भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किनको दिया जाता है? सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। बताइए चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। बताएगा वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया। सही जवाब है। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का परस्पर साथ साथ होना। बताइएगा जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसको कौन सी नीति कहा जाता है? मौद्रिक नीति। सही जवाब है मौद्रिक नीति कहा जाता है। बताइएगा ताप और दाब की समान अवस्थाओं में आदर्श गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? सही जवाब है एवोगाड्रो का नियम कहलाता है। एवोगाड्रो।
बताइएगा प्रत्येक परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। बताइए कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहा जाता है। कौन सी गति कहते हैं? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति कहा जाता है। बताइएगा वह प्रक्रिया जो परिवेश से ऊष्मा का शोषण करती है क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बताइएगा सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? आयोडीन का प्रमुख स्रोत होते हैं। सही जवाब है। बताइएगा कृत्रिम जीन का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा कराया गया था। बताइएगा उस फफूंद का नाम बताए जिससे पेनिसिलिन का निर्माण होता है? पेनिसिलियम मोल्ड हो जाएगा। कौन सा कवक हो जाएगा? पेनिसिलियम मोल्ड हो जाएगा। सही जवाब है। जी बताइएगा पत्ता गोभी का खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? वनस्पति कलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति कलिका। बताइए अम्लीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CSO4 सही जवाब है। CSO4 बताइएगा सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? राजमुंदरी में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में। बताइएगा बोनी किस फसल की किस्म होती है? टमाटर की किस्म होगी बोनी। बोनी किसकी किस्म हो जाएगी? टमाटर की। बताइए भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल सघनता के अनुसार हो जाए पंजाब। प्रति हेक्टेयर पंजाब हो जाएगा। बताइए सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला प्रथम देश कौन सा था? भारत ही हो जाएगा। कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत हो जाएगा। बताइए मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है कौन सा जीवाणु? एजोबैक्टर कर देता है। एजोबैक्टर। बताइएगा पौधे में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेसी बोस अर्थात जगदीश चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। बताइएगा जड़ का कौन सा क्षेत्र जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है? मूल रोम या रोम धारक करता है। मूल रोम या रोम धारक करता है। बताइएगा विलिम्बडन प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है? हरी घास पे खेली जाती है। विलिम्बडन फ्रेंच किस पे खेली जाती है? क्ले कोर्ट पे खेली जाती है। हार्ड कोर्ट पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन और US ओपन हो जाएगा। बताइएगा भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किनको कहा जाता है? CK नायडू को कहा जाता है। बताइए भारतीय वनडे टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजीत वाडेकर हो जाएंगे। बताइएगा लैला अली का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से लैला अली का संबंध हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज खेल से संबंधित है होलकर ट्रॉफी। बताइएगा बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। बताइए कबड्डी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने हो जाएंगे? 5 खिलाड़ी। सही जवाब है। बताइएगा लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल में किया जाता है। लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल में। और वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। सही जवाब है। बताइएगा हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 2012 में हुआ था। और बताइएगा इंडियन प्रीमियर लीग जो वर्तमान में अभी चालू है उसका प्रारंभ कब हुआ? 2008 से प्रारंभ हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग। बताइएगा भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स इनमें से कौन? बताइएगा भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी खेल खेलते थे। बताइएगा हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। प्रयागराज इलाहाबाद में। बताइएगा सितंबर 2020 में फेड कप का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? बिली जिंगिंग कप कर दिया गया था। फेड कप का नाम बदल के क्या कर दिया? बिली जिंगिंग कप कर दिया गया था। बताइएगा दो डिवाइस को आपस में किसकी मदद से जोड़ते हैं? इंटरफेस की मदद से जोड़ते हैं। बताइएगा रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और वेन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। सही जवाब है एकदम। बताइएगा प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है? पैरेलल इंटरफेस यानी समांतर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प पर आधारित होता है? सुनिएगा सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प पर आधारित होता है? नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन पर आधारित होता है। बताइए भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? 1961 में भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर स्थापित किया गया था। बताइएगा चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी। और बताइएगा
और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाएगी। सही जवाब बताइए। कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे पानी की ताजी झील है? बैकाल लेक। बैकाल कहाँ अवस्थित है? ये रूस में अवस्थित है। बताइए साइबेरियन क्षेत्र कौन से देश में अवस्थित है? रूस में ही अवस्थित है। सही जवाब है। बताइएगा सर्क्रिक रेखा कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। कच्छ के रण में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रण में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरती है। बताइएगा वह अक्षांशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम अवस्थित है? चंद्रमा हो जाएगा। और यह एकमात्र पृथ्वी को प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का। सही जवाब है। बताइएगा पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम कब होती है? किसके साथ होती है? भूमध्य रेखा के साथ। किसके साथ होती है? भूमध्य रेखा। बताइए किसी वस्तु का भार अधिकतम पृथ्वी पर कहाँ होगा? ध्रुवों पे होगा। न्यूनतम कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पे होगा। सही जवाब है। बताइएगा किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। सही जवाब है। तो दर्पण का सारभूत तत्व यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे की कड़ी में एग्जाम पोर्टल का एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.67 होता है फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक। और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 क्राउन कांच का होता है। बताइए जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है। बताइएगा ऐसे किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम तथा पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में किसी वजह से होना क्या कहलाता है? अपवर्तन के कारण होता है। बताइएगा आंख का प्रकृति किस लेंस की भांति होती है? उत्तल लेंस की भांति होती है। आंख की प्रकृति किसके भांति होती है? उत्तल लेंस की भांति होती है। बताइए मायोपिया रोग जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है मायोपिया को। बताइएगा जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। सही जवाब बताइएगा किसी लेंस में मुख्य फोकस की प्रकाशित केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की प्रकाशित केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। बताइए किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। बताइए किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल में होता है। बताइए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का ही होता है। सही जवाब है। बताइएगा स्नेल का नियम किससे संबंधित है? साइन आई बटा साइन आर प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। बताइए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बताइए इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन तीनों के कारण बनता है। अपवर्तन प्रकीर्णन सब। बताइएगा किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। बताइएगा मृग मरीचिका की होने वाली घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कहां से जाते हुए न्यूनतम होती है? बताइएगा वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। बीच में पतला और परिधि पे मोटा अवतल लेंस कहलाता है। बताए हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। सही जवाब है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। बताइए दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और बड़ा होता है। आभासी और बड़ा होता है। बताइएगा किसी उत्तल लेंस का फोकासांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 डायोप्टर हो जाएगी। बताइएगा अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36 हो जाएगा। अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। बताइए अवतल लेंस कैसा होता है? बीच में पतला होता है, परिधि पे मोटा होता है। सही जवाब है। बताइएगा और उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा और परिधि पे पतला हो जाएगा। सही जवाब। बताइए लेंस की क्षमता कैसा है? मात्रा क्या होता है? डायोप्टर या मीटर इनवर्स में होता है। बताइएगा लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? नहीं किया जाता है। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बताइएगा उत्तल लेंस को कौन सा लेंस भी कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे? अपसारी लेंस कहते हैं।
अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। बताया किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। बताइएगा प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। बताइए लेंस सूत्र बताइए तो। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। बताए खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण होता है? नतोत्तर दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? नतोत्तर दर्पण। बताए नतोत्तर। बताए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? अवतल लेंस के द्वारा बनाया जाता है। बताए बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? बेंजीन का 1.5 हो जाएगा। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। बताइएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। बताइए लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किससे? डायोप्टर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम से। बताइएगा पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है किस कारण? अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ती है। सही जवाब है। बताइएगा तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.47 हो जाएगा तारपीन के तेल का अपवर्तनांक। बताइएगा बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31 हो जाएगा। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 हो जाएगा। बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.63 हो जाएगा। बताइएगा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी और सघन में कम होगी। सही जवाब बताइएगा। बताइए यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और आकार में समान बनेगा। वास्तविक और आकार में समान बनेगा। बताइए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव। बताइए दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहा जाता है। दर्पण की लंबाई को द्वारक कहा जाता है। बताइएगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसको फोकस कहा जाता है। बताया निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहा जाता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण कहा जाता है। तो एग्जाम पोर्टल का एनसीईआरटी सारभूत तत्व जो था समाप्त हो गया। अब आगे की कड़ी में स्पीडी का सामान्य अध्ययन स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। बताइए गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में कौन सी परियोजना स्थापित की गई थी? नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की गई थी। बताइए भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी हो जाएंगे। बताइए भारत के प्रथम ओबीसी राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। ज्ञानी जैल सिंह ओबीसी राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइएगा किस संविधान के कौन से संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया। बताइएगा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और बताइएगा जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में की गई थी? जूना खां की याद में की गई थी। बताइएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किन्होंने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अब बताइएगा पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी? रेयॉन हो जाएगी। पहली मानव निर्मित फाइबर रेयॉन हो जाएगी। बताइएगा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? इनियाक हो जाएगा। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम इनियाक हो जाएगा। बताइएगा भारत में पाए जाने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन हो जाएगा। सी ब्रेन हो जाएगा। बताइएगा हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। बताइए दिल्ली चलो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की गठन कब किया गया था? 1943 में किया गया था। बताइएगा वायना कूलर प्रेस एक्ट को किनके कार्यकाल में पारित किया गया था? किस वायसराय? लॉर्ड लिट्टन के समय में किया गया था। बताइएगा लॉर्ड लिट्टन के समय में।
बताइएगा मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही होता है? लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय कहाँ पाए गए थे? धौलावीरा से पाए गए थे। कहाँ से पाए गए थे? धौलावीरा से। बताइएगा पद्मावत की रचना किनके द्वारा की गई? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। बताइएगा काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। बताया ग्रीन गोल्ड के रूप में किसको जाना जाता है? बांस के पेड़ को जाना जाता है ग्रीन गोल्ड के रूप में। बताइएगा राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। बताइए जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। बताइएगा भारत का टाइगर रिजर्व किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बताइएगा वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। बताइए भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था। बताइए अल्पसंख्यकों के हित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है? 32। अनुच्छेद 29 का क बताता है। 29 का क बताता है। बताइएगा मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, या खारे पानी में होता है, समुद्रीय क्षेत्र में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी हो जाएंगे। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। पता है संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। बताए नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम हो जाएगी। एम्स्टर्डम हो जाएगी। बताए हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? महानदी पर अवस्थित है, उड़ीसा में। बताए भारत ने राफेल जो लड़ाकू विमान है किस देश से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। बताएगा एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा एमसीबी का फुल फॉर्म। बताएगा एमसीबी की मरम्मत दोबारा की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। इसको एक बार गड़बड़ हो जाने के बाद इसको बदलना ही पड़ता है। बताएगा इडुक्की परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार नदी पर केरल में अवस्थित है। बताएगा शांत घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। बताया सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन इसी को बोला जाता है। बताइएगा कृत्रिम सूर्य नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा विकसित करने वाला देश कौन सा हो जाए? चीन हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग में हो जाएगी। सही जवाब। बताएगा विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा दल बदल कानून कब लागू किया गया था? 1985 में। और कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985। सही जवाब है। बताइएगा कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर भारत का लोक नृत्य हो जाएगा। बताइएगा कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में। 38 में भी बने थे, 39 में भी बने थे। लेकिन बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास की रचना किनके द्वारा की गई थी? पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा की गई थी। सही जवाब बताए सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया अमेरिका में अवस्थित है सिलिकॉन वैली। सही जवाब बताएगा शिक्षा को भारतीय संविधान के कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। बताइएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदन के लोग सदस्य भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा में आता है। राष्ट्रपति में विधानसभा, राष्ट्रपति वाला। बताइएगा वसा का पाचन शरीर में कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन शरीर के छोटी आंत में होता है। बताइएगा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? 1905 बंगाल विभाजन के दौरान हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? केशिका कहलाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? केशिका कहलाती है। बताइए भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म
भारत की पहली महिला को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था, वह कौन थी? देविका रानी रोलिक। सुचित्रा सेन हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? सुचित्रा सेन हो जाएंगी। बताए मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है? 33 जोड़ी हड्डियां पाई जाती है। बताएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में 28 अगस्त से शुरू की गई थी। बताएगा सिक्किम से एकमात्र राज्य भारतीय राज्य की सीमा लगती है, कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल का। सही जवाब है पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। सिक्किम भारत में कब सम्मिलित हुआ था? कौन से संविधान संशोधन? 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 के बाद सिक्किम भारत में सम्मिलित हो गया था। बताएगा मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी या गिरिवज हो जाएगी मगध की राजधानी। बताइएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। सही जवाब है चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। बताइए यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तुरीन इटली में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तुरीन इटली में अवस्थित है। बताइएगा वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था वंदे मातरम पत्रिका का। बताइए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के। बताइएगा भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? चीड़ के वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? चीड़ के वन पाए जाते हैं। बताइएगा केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए किस आयोग या समिति का गठन किया गया था? सकारिया आयोग का गठन किया गया था। सही जवाब है। बताइए पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की मुद्रा हो जाएगी पटाखा। बताइए मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क अवस्थित है। मुरलेन। बताइएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव किस त्रिवेली जो थे किस देश के थे? नॉर्वे के थे। बताइए नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? सिक्किम को चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा। बताइएगा चंद्रशेखर आजाद ने खुद को इलाहाबाद के किस जगह पर गोली मार कर आत्महत्या कर शहीद हो गए थे? एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। बताइएगा भारतीय संसदीय प्रणाली को किस देश के से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। बताइएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। बताइएगा राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बताइए राज्य में पंचायती चुनाव जो होता है उसका ब्यौरा मतलब उसका चुनाव जो है कौन करवाता है? राज्य सरकार के द्वारा ही करवाया जाता है। बताइएगा गंगा यमुना सरस्वती नदियां मिलकर प्रयागराज में क्या करती है? संगम बनाती है। क्या बनाती है? संगम बनाती है। बताइए हर्षवर्धन किनके कार्यकाल में आए? हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन आए? चीनी यात्री आए थे, हेनसांग आए थे। और बताइए फाहियान किसके कार्यकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए थे। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आए थे। सही जवाब है। बताइएगा हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक कितनी होती है? 4 हो जाएगी। pH 4 हो जाएगी। बताइए किसी कंप्यूटर में इंटरनेट किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? मॉडेम के माध्यम से किसी कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ा जाता है। बताइएगा माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल कहाँ अवस्थित है? पेरू में अवस्थित है माचू पिच्चू। बताइएगा जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोटर किसको परिवर्तित करेगा? विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित कर देगा। सही जवाब है। बताइएगा कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। बताइएगा आर्थिक सर्वे की वित्त मंत्रालय में कौन तैयार करता है? आर्थिक सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में 20 अगस्त को 1921 को प्रारंभ हुआ था। बताइएगा दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। उगादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। गोवा में नहीं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी महोत्सव मनाया जाता है। और पर्पल फेस्ट जो मनाया जाता है ये गोवा में मनाया जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है।
बताएगा विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 17 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। बताएगा रुद्रदामन किस वंश का शासक था? काकतीय वंश का था। रुद्रदामन किस वंश का शासक था? काकतीय वंश का शासक था। बताया उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी जोड़ती है? विंध्य पर्वत श्रेणी जोड़ती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ती है। सही जवाब है। बताइएगा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बताएगा विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। बताए अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। बताएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलते हुए हो गई थी? पोलो यानी चौगान खेलते हुए हो गई थी। पोलो चौगान। बताएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वां संविधान 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। बताया दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? दोदावेता कहा जाता है। दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदावेता हो जाएगी। बताएगा पिंडार नदी अलकनंदा में किस प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है? कर्ण प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। बताएगा ब्रोमीन कमरे के ताप पे किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। ये एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। और कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा हो जाएगा। और पारा क्या होता है? उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक हो जाएगा। बताइएगा यूराल पर्वत यूराल पर्वत किस किस महादेश को अलग करता है? यूरोप को। एशिया को यूरोप से अलग करता है, पृथक करता है। बताइए लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष थे। बताया भारतीय संविधान में डीपीएसपी किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। बताया केचुआ और जोंक जो है किस संघ के प्राणी है? एनेलिडा संघ के प्राणी हो जाएंगे। बताएगा अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि हो जाएंगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि। और हर्षचरित किसकी लेखनी है? बाणभट्ट की लेखनी है। बताइएगा नेल्सन मंडेला अपने 27 वर्ष की सजा के प्रथम 18 वर्ष किस द्वीप पर व्यतीत किए थे? रॉबन द्वीप पर व्यतीत किए थे। बताए कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ अवस्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बताइएगा जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में। वैदिक घड़ी उज्जैन में, जलवायु घड़ी दिल्ली में लगाई गई है। बेंगलुरु में जनसंख्या घड़ी बेंगलोर में हो जाएगा। हाँ। बताया लोकटक झील किस राज्य अवस्थित है? मणिपुर में अवस्थित है। बताया केबुल लेमजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ अवस्थित है? मणिपुर में ही अवस्थित है। बताइएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमाओं का विस्तार किस अनुच्छेद से वर्णित किया जाता है? अनुच्छेद 3 से वर्णित किया जाता है। बताइएगा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है या नहीं है? है जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। बताएगा और वसा में घुलनशील ADE के हो जाएंगे। और बताए विटामिन की खोज किनके द्वारा की? फंक महाशय के द्वारा की गई थी। बताइएगा विटामिन सी की खोज किनके द्वारा की गई थी? वॉलकट के द्वारा की गई थी। सही जवाब बताएगा समर्थ योजना किससे संबंधित है? कपड़ा कारोबार क्षेत्र से संबंधित है समर्थ योजना। बताइएगा विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु कन्याकुमारी में अवस्थित है। बताइएगा स्वदेशी आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा महात्मा गांधी को पूरे भारत भ्रमण के लिए सलाह किनके द्वारा दी गई थी? उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बताए गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन हो जाएंगे? गोविंद रन्नाडे हो जाएंगे, जिनको महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? सुकरात कहा गया था। सही जवाब है। बताइएगा भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? अनंत सेनम आयंगर हो जाएंगे। और प्रथम कौन थे? जीवी मावलंकर। और बताइएगा लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जीवी मावलंकर ही हो जाएंगे, जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। बताएगा सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत कौन हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। सहायक संधि को अपनाने वाला हैदराबाद हो जाएगा। बताएगा दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल करने के लिए महात्मा गांधी को किसने प्रेरित किया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। बताएगा दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद इस मार्च का जो
कमान किनके द्वारा संभाली गई थी? सरोजनी ने बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा संभाली गई थी। बताइएगा भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार किनको मिला था? गोविंद लाल बिहारी को मिला था भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार। बताइएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार कर दिया गया था? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। बताइएगा आवर्त सारणी में कौन सा तत्व घनत्व में सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है? ओस्मियम। इसको सबसे भारी तत्व भी कहा गया है। बताइए भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। बताइए गतिमान एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ प्रस्थान करती है? झांसी से निजामुद्दीन प्रस्थान करती है। बताइएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में अवस्थित है। बताइए नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। सही जवाब है। बताइएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1920 में किन के द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बताया जीवन जीने का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 से संबंधित है। बताएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन हो जाएगी? श्री विजयपुरम हो जाएगी। श्री विजयपुरम हो जाएगी। बताइएगा बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? नवाब आसफउद्दौला के द्वारा बड़ा इमामबाड़ा की स्थापना करवाई गई थी। बताइए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। बताइएगा तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। बताइएगा बिस्मिल्लाह खां कौन सा वादक शहनाई वादन करते थे? बताइएगा महात्मा गांधी ने किस कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चौरी हत्याकांड। और कब हुआ था ये? 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। बताइएगा एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? माउंट एकांकोगुआ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माउंट एकांकोगुआ हो जाएगा। बताइए तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किनके द्वारा दिया गया? न्यूजीलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। बताइएगा किस प्रक्रिया के द्वारा किस प्रक्रिया का प्रयोग गुर्दे को ठीक करने के लिए किया जाता है? डायलिसिस प्रक्रिया का किडनी को गुर्दे को प्रक्रिया को ठीक किया जाता है। बताएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किनको दिया जाता है? मदन मोहन मालवीय को। बताएगा BHU की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय। बताइएगा प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया का BHU की स्थापना 1916 हो जाएगी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बताइएगा प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे? इंडोनेशिया के सुकर्णो हो जाएंगे। और वर्तमान में जो अभी गणतंत्र दिवस गुजरा उसके प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों थे। बताइए इक्ता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा करवाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत कराई गई थी। बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। बताइएगा ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइएगा भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी हो जाएगा। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। सही जवाब। बताइएगा किला मुबारक स्मारक कहाँ अवस्थित है? भटिंडा पंजाब में किला मुबारक स्मारक अवस्थित है। बताया जनरल माइकल ओडायर की हत्या किनके द्वारा कर दी गई थी? उधम सिंह के द्वारा 1940 में कर दी गई थी। तो SPD का जो सामान्य अध्ययन था यहीं पर समाप्त हो गया। आसियान वाला रहे। तो आगे की कड़ी में लुसेंट का जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा UNO के यानी संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली हो जाएंगे। किस देश के थे? नॉर्वे के थे। बताइएगा स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम हो जाएगी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगी। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
की स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में अवस्थित है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद होते हैं? 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद होते हैं। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है। और इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 9 वर्षों के लिए होती है। और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कितने न्यायाधीश अवकाश धारण करते हैं? 5 न्यायाधीश अवकाश धारण करते हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामा राव हो जाएंगे। और कब बने थे? 1952-53 में बने थे। बताइएगा संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? हाल फिलहाल में पूछे अभी 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। बताइए इस परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 47 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें एशिया से कितने देश हैं? 13 देश हो जाएंगे। एशिया से 13 देश हो जाएगा। बताइएगा UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम याचिका किस नोबेल पुरस्कार विजेता एवं लोकतंत्रवादी नेता पे दायर की गई थी? आंग सान सू की पे दायर की गई थी। किस पे शायद दायर की गई थी? आंग सान सू की पे दायर की गई थी। बताइएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? काठमांडू में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? काठमांडू में अवस्थित है। बताइएगा सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। बताइएगा G8 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फ्रांस के द्वारा की गई थी। बताइएगा अरब लीग का पुराना नाम क्या था? अल जामिया एंड दुवल अल अरबिया हो जाएगा। बताइएगा अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 1945 में अरब लीग की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा में हो जाएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका मुख्यालय अरब लीग का। बताइएगा ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में बगदाद में हुई थी ओपेक की स्थापना। बताइएगा इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो जाएगी। बताइएगा ओपेक के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13 सदस्य देश। बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? हेनरी डुनाटन के द्वारा कब की गई थी? 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। बताइएगा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई था। भारत ने प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? 1934 में लिया। 1934 में लिया था। बताया राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्ष की क्या होता है? सम्मेलन में। तो लुसेंट की विविध की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कड़ी में SPD का करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। बताएगा बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है? उड़ीसा में आयोजित की जाती है। बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है? उड़ीसा में आयोजित की जाती है। बताए किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध का फैसला किया है? महाराष्ट्र राज्य ने किया है। बताइएगा EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान लागू किया गया किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ही किया गया है। बताइएगा भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने में सहमत हुए हैं? भूटान हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी यानी आर्चरी हो जाएगा। बताइएगा विंबलडन 2024 का पुरुष के विजेता कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। और महिला में कौन हो जाएगी? बारबोरा प्रिजकोवा हो जाएंगी। बताएगा किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? स्पेन के द्वारा जीती गई है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश के द्वारा जीती गई है? स्पेन के द्वारा जीती गई है। बताएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फिलीपींस कर रहा है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में अवस्थित है। बताइए नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पे रहा था? केरल राज्य रहा था। बताइएगा
15 जुलाई 2024 को कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई थी? उत्तराखंड हो जाएगी। पहली पक्षी गैलरी कहाँ खोली गई थी? उत्तराखंड में खोली गई थी। बताएगा किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। बताएगा किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। बताया किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की वो मंजूरी दे दी है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुख योजना प्रारंभ किया गया। बताया किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका खिताब जीता है? अर्जेंटीना के द्वारा। वर्तमान में फीफा विश्व कप किसके द्वारा जीता गया है? अर्जेंटीना के द्वारा ही जीता गया, फ्रांस को हराकर। बताइएगा किसका 96वां स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है 16 जुलाई को। बताइएगा कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? इंदौर में बनाया गया है। बताइएगा स्वच्छ शहर हो जाएगा इंदौर और सूरत हो जाएंगे। बताइएगा सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बताइएगा हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया। बताइए किसने? हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड हो जाएगा। बताया वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू किया गया। बताए लड़का भाऊ योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा लड़का भाऊ योजना प्रारंभ किया गया। बताएगा 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान में किया गया है। और उसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? दुशानबे हो जाएगी। दुशानबे हो जाएगी कजाकिस्तान की राजधानी। बताए किसे हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है स्ट्रॉम एक्स। बताया 17 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया है? हरियाणा के द्वारा किया गया है। बताया वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव। बताया किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना प्रारंभ की है? SBI के द्वारा प्रारंभ किया। बताया SBI के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। सही जवाब महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। बताइएगा किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? जर्मनी के खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। बताइएगा शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना को प्रारंभ किया है? UCG के द्वारा। UCG की स्थापना कब हुई थी? 1956 में होगा। LIC और UGC 1956 में हो जाएगा। दोनों का 1956 में है। बताइएगा एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में किया गया। फरीदाबाद में किया गया। बताए 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना प्रारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। बताया फीफा रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सा देश अवस्थित है? फीफा में अर्जेंटीना हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। बताया भारत की कजाकिस्तान का 92 हो जाएगा। कजाकिस्तान का अस्ताना है राजधानी। मिस्टेक हो गया था, सही कर लीजिएगा। बताइएगा भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। बताइएगा किसे सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है? किनके द्वारा? किस संगठन के द्वारा? नासा के द्वारा की गई है। बताइएगा इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, 15 अगस्त 1969। बताइए किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुफ्त नीति लागू की है?
किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुफ्त योजना लागू की है? बेलारूस के द्वारा की है। बताइएगा नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश है? स्वीडन हो जाएगा। 31वां फिनलैंड हो जाएगा। बताइएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मॉरिशस। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस हो जाएगी। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगी। बताइएगा 18 जुलाई 2024 को आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन से खिलाड़ी शीर्ष पे हैं? ट्रेविस हेड हो जाएंगे। ट्रेविस हेड किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। भारत के सदस्य। बताइएगा किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस के। ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। किस देश के हैं? फ्रांस के हो जाएगा। बताइएगा महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ था? श्रीलंका में शुरू हुआ था। बताइएगा पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बताया कौन से 10वें अफ्रीकी देश के संयुक्त रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? आइवरी कोस्ट हो जाएगा। बताएगा भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? केरल में खोजी गई है। बताइएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? मॉरिशस में। जन औषधि केंद्र और मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? मॉरिशस में ही किया है। बताइएगा चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? गुजरात में चांदीपुरा वायरस फैल रहा है। बताइएगा केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ सामाजिक आधिकारिक शिविर का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ सामाजिक आधिकारिक शिविर का उद्घाटन किया है? बदायूं में किया है। बदायूं में किया है। बताया किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। बताइएगा किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? असम राज्य के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल हो जाएगी। मुद्रा वॉन हो जाएगी। तो आज का जो होमवर्क सीरीज था यहीं पर समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोग के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा आज का क्वेश्चन। निशांत बाग को किनके द्वारा बनवाया गया था? निशांत बाग को किनके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से देते रहिएगा। और आप इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और अधिक लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।